हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, देखो आज से शुरू करने जा रहा हूं आचार्य सुपर 20 परिवार की ओर से मैथ की प्रैक्टिस सीरीज एसएससी जीडी के लिए। तो चलो शुरू करेंगे एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर गणित का। तो हमारी जो जिद रहेगी प्यारे विद्यार्थियों, 20 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे। तो ये जिद रहेगी प्यारे विद्यार्थियों, मैक्सिमम क्वेश्चन आप वहां अटेम्प्ट कर सको, बिल्कुल उसी पैटर्न पर, बिल्कुल टीसीएस पैटर्न पर, बिल्कुल एसएससी जीडी पैटर्न पर। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे विद्यार्थियों। 11 गुणा 11 माइनस के 24 गुणा 6 का 2 प्लस 12 गुणा के 12 4 गुणा के 5 प्लस 6 गुणा के 2 भाग 4। चलो 11 गुणा 11 क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 121 माइनस के यहां देखो 24 गुणा के 6 का माने क्या होगा? गुणा, बिल्कुल बेसिक से। प्लस के 12 12 क्या होगा? 144 अपॉन के 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20 प्लस के देखो 6 दूनी 12 और 12 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे मतलब इस तरीके से 6 गुणा के 2 और बटे कितना प्यारे विद्यार्थी? 4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 121 माइनस के 6 दूनी 12 12 चौक 48 का 8 का हासिल कितने लगे? 4। ठीक है, 6 चौक 24 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28। मतलब कितना हो गया? 288 प्लस के कितना? 144 अपॉन यहां 20 प्लस प्लस 2 दूनी 4 2 तिया 6। तो कितनी बार कटा? मतलब 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। बिल्कुल बेसिक से। यहां इसके साथ इसे ऐड किया, 1 और 4 कितना हो गया? 5। कितना हो गया विद्यार्थी? 5। कोई बात नहीं। 4 और 2 कितना हो गया? 6। 1 और 1 कितना हो गया? 2 माइनस, देखो एक बार और कर लें, 4 और 1 5, 4 और 2 कितना होगा? 6, 1 और 1 कितना होगा? 2 और माइनस के कितना? 288। कितना होगा प्यारे विद्यार्थी? 288 डिवाइडेड बाय 20 और 3 कितना? 23 इक्वल्स टू ऊपर कितना बचेगा? 265 में से 288 घटेंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 23। और माइनस के 23 को जब आप 23 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखो यहां क्या लगा है आप लोगों का? बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे? सबसे पहले भाग, उसके बाद सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं बच्चों बोर्ड मास में? सबसे पहले भाग, उसके बाद क्या सोल्व करते हैं? ये पहला पॉइंट है। सबसे पहले भाग सोल्व होगी, उसके बाद क्या सोल्व होगा? गुणा सोल्व होगी, उसके बाद क्या सोल्व होगा? प्लस सोल्व होगा, और उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों क्या सोल्व होएगा? तो क्या कहेंगे? माइनस। इसे ही क्या कहा जाता है? बोर्ड मास का रूल। चलो फिर उसके बाद चलेंगे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 था प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड मास से सोल्व किया और इसका आंसर क्या है? -1। चलो क्वेश्चन नंबर 2 विद्यार्थियों, बहुत ही प्यारा सा सवाल था, बिल्कुल उसी पैटर्न पर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों? देखो 4200 रुपए का 4200 रुपए पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, 4200 रुपए, 4200 बनी प्यारे विद्यार्थियों 8000 रुपए पर, मतलब पी कितना हो गया आपका? 8000 रुपए। ठीक, उसके बाद क्या कहा? 15% वार्षिक दर। दर कितनी होगी आपकी? 15% वार्षिक दर। ठीक है, उसके बाद समय कितना दे रखा? 2 वर्ष। समय कितना दे रखा? 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। अगर 2 वर्ष दे रखा तो इसके लिए क्या ट्रिक लेकर के चलोगे? देखो अगर 2 वर्ष दे रखा तो लिखोगे 2:1। अगर 3 वर्ष दे रखा तो क्या लिखोगे? 3:3:3:1। लेकिन अभी कितना दे रखा? 2 वर्ष। तो पहले आपको 2 वर्ष के लिए सिखा दूं मैं चक्रवृद्धि ब्याज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, यहां देखो इन्हें किस तरीके से यूज करेंगे। 2 वर्ष के लिए क्या बताया मैंने? 2:1। 3 वर्ष के लिए 3:1। तो चलो इन्हें पहले सोल्व करना मैं आप लोगों को सिखाऊं। मूलधन कितना दे रखा? 8000। दर कितनी दे रखी? 15%। तो 15% हटाया, नीचे कितना आ गया? 100। पहले इसे सोल्व करोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 15 अट्ठे कितना हो गया? 120। अब बच्चों ये जो 1200 आया इसे आप कहां रखोगे? यहां। 2 वर्ष के लिए है तो फिर एक बार और आपको दर का यूज करना पड़ेगा, मतलब 15 और बटे कितना? 100।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट होगी। अब क्या करेंगे, यहां कितना आया, 12 की 15 के साथ गुणा करी तो कितना हो गया, 180। अब क्या करते हैं इन्हें, यानी कि सोल्व करने के बाद अब क्या करोगे, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। जब 1200 की गुणा आपने 2 के साथ करी तो टोटल कितना आ गया, 2400। प्लस के जब 180 की गुणा 1 के साथ करी तो कितना आ गया, 180। तो टोटल इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2580। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2580। बहुत प्यारा सा सवाल था, एक बार और समझें। अगर 2:1 दे रखा, यानी कि 2 वर्ष के लिए दे रखा, तो 2:1 यूज करोगे। जो मूलधन होगा ये मूलधन रखा, गुणा के दर और बटे कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करी तो 15 की जब 80 के साथ गुणा करी तो कितना आ गया, 1200। फिर उसके बाद ये जो ये आएगा इसे फिर यूज करोगे आप यहाँ 1200 गुणा के एक बार और दर का यूज करोगे, 15 बटे कितना 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट करी तो कितना हो गया, 15 गुणा के 12 बराबर 180। फिर ये जो ये दो मान आएंगे इनकी गुणा इसके साथ, इसी की गुणा इसके साथ। 1200 की गुणा जब हमने 2 के साथ करी तो कितना है, 2400। उसके बाद बच्चों 180 की गुणा 1 के साथ करी तो कितना है, 180, और दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ, 2580। मैं आशा करता हूं प्यारे विद्यार्थियों मेथड आप लोगों की समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये था क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे विद्यार्थियों। अब डिस्कस करूंगा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 की ओर से। अगर ये आपको पसंद आए तो प्यारे विद्यार्थियों बताना, फिर मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों। देखो यहां क्या कहेगा, सलीम एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। मतलब जो सलीम है वो एक कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है, 30। उसके बाद दूसरा कैंडिडेट दिया जावेद उसी काम को 45 दिनों में पूरा करता है। जो जावेद है वो कितने दिनों में पूरा करता है, 45 दिनों में पूरा करता है। फिर कहा दोनों ने मिलकर के, सलीम कितने दिनों में 30 और जावेद कितने दिनों में 45। फिर उसके बाद कहा दोनों ने मिलकर 15 दिन काम किया। मतलब इन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 15 दिन। तो पहले यहां तक का स्टेप चले। देखो सलीम कितने दिनों में 30, जावेद कितने दिनों में 45। से कोई भी सवाल हो ये मेथड तो आप लोग लगाओगे, मतलब एलसीएम तो लोगे। इनका एलसीएम कितना हुआ ये बताओ बच्चों जरा, इसका एलसीएम कितना हुआ, 30 और 45 का 90। अब बारी बारी से इसे आप डिवाइड करोगे, 30 या 90, 45 से 90 कितनी बार कटेगा, 2 बार ये। अब उसके बाद क्या कहा, इन दोनों ने मिलकर 15 दिन काम किया। तो दोनों के साथ 15 दिन मिलाओ, 3 प्लस के कितना 2, इन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 15 दिन। ये इनके एक दिन के काम है तो 15 दिन का कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 गुणा के 15, 3 और 2 5 गुणा के कितना बच्चों, 15। 15 की जब 5 के साथ गुणा करी तो कितना हो गया आपका, 75। उसके बाद जावेद काम छोड़कर चला जाता है। मतलब 90 में से कितना काम हो गया, 90 में से बताओ बच्चों कितना काम हो गया, 75। तो बचा कितना, बचाओ बताओ जरा, तो बचा कितना, 15। ठीक, अब 15 काम को जावेद तो छोड़ के चला गया, कौन पूरा करेगा, जो पूरा कराता है उससे ही आप इस संख्या को डिवाइड करते हैं, जो शेष कार्य बचता है। तो पूरा कौन करेगा, सलीम। और सलीम की वैल्यू कितनी दे रखी, 3, तो बटे कितना 3, और 3 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 3 पंजे 15। इसका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 5 दिन। एक बार और समझो क्योंकि एग्जाम में आने वाला सवाल है। देखो कैसे करोगे, सलीम कितने दिनों में, 30 दिनों में, जावेद कितने दिनों में, 45 दिनों में। यहां तक करने के बाद इसका लो आप एलसीएम, 30 और 45 का एलसीएम कितना आ गया, 90। फिर बारी बारी से बच्चों इस एलसीएम को डिवाइड करो, 30 से 90 को डिवाइड करा, 3 बार डिवाइड हुआ, 45 से 90 को डिवाइड करा, 2 बार डिवाइड हो गया। अब उसके बाद आगे सवाल में कहा कि दोनों ने मिलकर मतलब इसने और इसने मिलकर के 15 दिन काम किया। तो अब ये तो देख लो, उन्होंने दोनों ने मिलकर के 15 दिन में कितना काम करा, तो 15 पंजे 75। मतलब कि 90 में से उन लोगों ने, ये तो टोटल कार्य होता है, अब 90 में से वे लोग कितना काम करके चले गए, 75 काम। कितना काम कर लिया, 75 काम। तो बचा कितना, 90 में से 75 गए तो बचा कितना, 15। अब ये जावेद तो चला गया, कौन बचा, सलीम। तो जो बचता है बच्चों उस संख्या से इस शेष कार्य को डिवाइड कराते, हर सवाल में ऐसे ही करेंगे। तो 15 को डिवाइड किससे कराया हम लोगों ने, किसके, सलीम के मान से। सलीम का मान कितना था, 3, क्योंकि सलीम से ही तो काम पूरा कराना, जावेद तो चला गया। और 15 को हम लोगों ने 3 से डिवाइड करा तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 5।
आशा करता हूं ये मेथड आप लोगों की समझ में आया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा क्या इसका 5। चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ए तथा बी क्रम से 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलते हैं। मतलब जो ए है इसकी जो चाल है बच्चों, ये कितनी चाल से चल रहा बताओ जरा। ये चल रहा है प्यारे विद्यार्थी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। बहुत ध्यान से, बिल्कुल सवाल आपके सामने है। ये कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। उसके बाद जो बी चल रहा है प्यारे विद्यार्थी, बी चल रहा है हमारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जो बी है वो चल रहा है, उसकी चाल कितनी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। बहुत बढ़िया प्यारा सा सवाल। उसके बाद कहा उसने, अगर ए उत्तर दिशा में चले, मतलब ये जो ए है, दिशा चार्ट तो आप सबको पता ही होगा। अगर ए आपका उत्तर दिशा में चले, ठीक, उसके बाद बी पूरब दिशा की ओर चले, ये बी ये पूरब दिशा की ओर चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आगे कहता है पूरब दिशा में एक ही बिंदु से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब इसका भी समय कितना दे रखा, 2 घंटे। इसका भी समय कितना दे रखा बच्चों, तो क्या कहोगे 2 घंटे, ठीक। तो फिर कहा कि उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करवा रहा बच्चों। और अगर आप लोगों के साथ चाल हो और समय हो तो एक ही दूरी कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4, क्योंकि जो दूरी का सूत्र होता है वो क्या होता है, चाल गुणा के समय, चाल गुणा के समय। तो इसकी जो डिस्टेंस आ जाएगी किसकी, ए की, वो कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4 बच्चों। और उसके बाद बी की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बताओ जरा, बी की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6 बच्चों। अब जो ए चल रहा था वो कितनी दूरी चल रहा था उत्तर की ओर, 4 किलोमीटर। जो बी चल रहा था वो पूरब की ओर कितनी चल रहा था, 6 किलोमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आप सबको पता है बच्चों, जब कभी किसी त्रिभुज में, त्रिभुजी तो बन गया, जब किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं की वैल्यू दी हुई हो, तीसरी भुजा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या लगाओगे, पाइथा। और पाइथा क्या होता है बच्चों, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। वैसे तो आपको पता होगा लेकिन मैं तो बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। कर्ण बराबर के आधार का वर्ग, समय भले ही थोड़ा सा लग जा लेकिन समझ में आना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कर्ण का वर्ग बराबर के आधार का वर्ग प्लस के लंब का वर्ग। अब देखो बच्चों, आधार कितना दे रखा 6, इसकी पावर 2 प्लस के लंब कितना दे रखा 4, तो 4 की पावर 2, कोई बात नहीं, 6 छंग 36 प्लस के 4 चौक 16 बच्चों। ये कर्ण का वर्ग बराबर किसके आ जाएगा बताओ जरा, कर्ण का वर्ग बराबर किसके होगा बच्चों, 36 और 16 कितना 52। अब उसके बाद क्या करोगे, अंडर रूट 52, अंडर रूट 52। और अंडर रूट 52 को जब आप सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे, 13 गुणा के 4। और 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो 4 बाहर निकलेगा 2 के रूप में और अंदर क्या रह जाएगा 13। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 13। एक बार और समझो बच्चों, देखो जो ए की चाल थी वो कितनी थी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना ले रहा था 2 घंटे। और बी की चाल कितनी थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना ले रहा था 2 घंटे। तो उसने क्या कहा, ए उत्तर दिशा की ओर चलता है और बी पूरब दिशा की ओर चलता है। और फिर ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये जब दूरी ज्ञात करवा रहा तो ये भी दूरी होनी चाहिए और ये भी दूरी होनी चाहिए। और दूरी का सूत्र क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, चाल गुणा के समय। तो ए की दूरी कितनी होगी, 2 दूनी 4, बी की दूरी कितनी होगी, 3 दूनी 6। और जब त्रिभुज में 2 भुजाओं के मान ज्ञात हो तो तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस के लंब का वर्ग। आधार की जगह इस आधार का मान रखा, लंब की जगह इस लंब का मान रखा, कितना 4, 6 छंग 36, 4 चौक 16, 36 और 16 कितना हो गया 52। और 52 जो यानी कि लिखा जाएगा कर्ण के रूप में, वो क्या लिखा जाएगा, 2 अंडर रूट 13, क्योंकि ये स्क्वायर है, इधर साइड लेकर के किसका रूप धारण करेगा, अंडर रूट का। और अंडर रूट से जब आप 4 को निकालोगे तो क्या निकलेगा 2 और अंदर क्या रह जाएगा 13। मैं आशा करता हूं प्यारे विद्यार्थियों ये सवाल भी आपकी समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर प्यारे विद्यार्थी देखो 5।
पांचवा सवाल क्या कहता है, बहुत ध्यान से। पांचवा सवाल विद्यार्थियों, पांचवा सवाल कहता है आप सबके लिए, द्रविड़ ने 4 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में 45, 43, 62 और 74 रन बनाए। 45 रन बनाए, ठीक है। उसके बाद बच्चों 43, 62 और 74, 43, 62 और 74 रन बनाए। फिर कहा कि इस श्रृंखला में उसका औसत स्कोर क्या था, मतलब एवरेज क्या था। बहुत बढ़िया सा सवाल दिया है, बहुत ही प्यारा सा सवाल दिया है। उसका एवरेज क्या था। औसत के बारे में आप सबको पता है क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब सम ऑफ आइटम अपॉन के नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। चलो 45 प्लस के 43 प्लस के 62 प्लस के 74 और अपॉन कितना 4। अब इन्हें ऐड करें आप लोगों ने, 4 और 2 6 और 3, 4 और 2 6 और 3 9 और 5 14 का 4 का हासिल कितने लगे बच्चों 2, ठीक है। 7 और 6 13, 13 और 4 कितना हो गया ये बताओ मुझे जरा, 17, 17 और 4 कितना हो गया 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23, ठीक। एक बार और ऐड करके देख लें विद्यार्थियों, यही है या कुछ और है। 45, 43, 62 और 74, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14 का 4 का मतलब 14 का 4, कैरी कितना हुआ 1, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21 और 1 कितना हो जाएगा 22 अपॉन कितना 4। और जब आप इसे इससे डिवाइड करोगे 4 5 जा 20, यहाँ कितना हुआ 2 और यहाँ कितना हुआ 4, 4 6 जा मतलब 24 हुआ, और 4 से 24 कितने टाइम कटेगा तो क्या कहोगे 56 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी 56, मतलब ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका प्यारा सा ऑप्शन या आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। चलो, औसत का मतलब कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलो क्वेश्चन नंबर 6, देखो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 6 है आप सबके लिए। देखो इलेक्ट्रिक बोर्ड तो नहीं है, फिर भी आप मैनेज करें थोड़ा सा विद्यार्थियों। 21 21 डिवाइडेड बाय 46, 1/6 का 23/42 प्लस 96/576 गुणा के 24/3 गुणा के 24/3 माइनस के 88 बटे 56 गुणा के 7/9। ये सरलीकरण के सवाल है बच्चों। 7/9 और डिवाइडेड बाय 5/36 डिवाइडेड बाय 5/36, 5 कितना हो जाएगा 36। तो चलो शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों सॉल्व। देखो प्यारे विद्यार्थियों पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बिल्कुल एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले सीख लो, शॉर्ट ट्रिक तो अपना आप बन जाती है प्यारे विद्यार्थियों, पहले सीख तो लो। देखो इसे क्या लिखोगे 21/46 इंटू भाग की जगह गुणा लगाओ और इसे कर दो उल्टा 6/1, ठीक। गुणा के ये कितना हुआ काम आने गुणा 43/42 प्लस के इसे 24 से डिवाइड करो, 24 से 24 बार कटा, 24 का वर्ग भी तो होता है बच्चों 576, और 24 से जब आप इसे डिवाइड करोगे 24 चौका 96 और बटे कितना 3, माइनस के इसे डिवाइड करो जरा 88/56 गुणा के 9 बटे कितना 9 बटे कितना बच्चों 7 बटे कितना 9, 7 बटे कितना 9 और गुणा के कितना हो जाएगा 36/5, क्योंकि गुणा की जगह क्या लगाओ भाग की जगह क्या लगाओगे गुणा, और इसके बाद की संख्या को क्या कर दोगे उल्टा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसे डिवाइड करो जरा, 21 दूनी 42, 23 दूनी 46, 2 तिया 6 मतलब कितना आ गया 3/2 प्लस के 4/3 माइनस के इसे डिवाइड करो बच्चों
7 अठे 56, 9 चौक 36, 11 अठे 88 और 11 चौक 44 और बटे कितना 5। 44 बटे कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 5। इनका एलसीएम कितना आ गया ये बताओ मुझे जरा, एलसीएम कितना आ गया ये बताओ मुझे जरा, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका बताओ जरा, कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें विद्यार्थियों। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 30। 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। अब 2 से इस एलसीएम को डिवाइड करा, कितनी बार कटा 15 बार, 15 थी 45, मतलब जितनी बार भी ये इससे कटता फिर उसी की गुणा ऊपर करते हैं। 3 से कितनी बार कटा 10 बार, 10 चौक 40, माइनस के 5 से कितनी बार कटा 6 बार, तो 6 बार जब कटा तो गुणा के कितना 6, 40 और 45 कितना हो गया विद्यार्थी 85, माइनस के 6 चौक 24 का 4 का हासिल कितने लगे 2, 6 चौक 24 और 2 कितना हो गया 26 अपॉन के कितना 30। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब आप इसे इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस के 179, माइनस के 179 अपॉन के कितना 30। देखो मैं तो आप लोगों को एक या दो लाइन में करके दिखा दूं, लेकिन आप सबकी समझ में आने के लिए मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बता रहा हूं, क्योंकि मेरा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करी, लास्ट में इसका आंसर कितना आया माइनस के 179 अपॉन के 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो मैं आशा करता हूं समझ में आया होगा विद्यार्थियों, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कम से कम 60 या 70 या 100 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मैं कराऊंगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाते। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर बच्चों 6। देखो छठा सवाल क्या कहता है, बहुत ध्यान से, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी मिलकर के, ये जो ए और बी मिलकर के कितने दिनों में पूरा करते हैं बच्चों 5। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, उनमें से ए अकेला इसे 8 दिन में पूरा करता है। जो ए है वो कितने दिनों में पूरा करता है 8 दिन में पूरा करता है। तो फिर क्या कह रहा है, तो बी अकेला इसे कितने समय में पूरा करेगा, बी इसे कितने समय में पूरा करेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब दोनों का मान दे रखा हो, एक का मान दे रखा और एक की वैल्यू फाइंड आउट करा रहा हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना, पहले एलसीएम लो। एलसीएम कितना हो जाएगा 40, 8 पंजे 40, फिर बारी बारी से डिवाइड करो, 5 अठे 40, मतलब कितनी 5 से और 40 कितनी बार कटा 8 बार, वो नीचे लिख लो। अगर 2 का दे रखा और फिर 1 का दे रखा और 1 का ज्ञात करा रहा, तो यहां क्या करोगे माइनस का यूज। ठीक है, उसके बाद 8 से इसे डिवाइड करा, कितनी बार डिवाइड हुआ 5 बार। ठीक है, तो 40 बटे 8 में से 5 गया, कितना बचा 3, और जब 40 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 से ही 1/3। बिल्कुल राइट आंसर। एक मेथड तो ये बच्चों। दूसरा मेथड क्या होता है, जब ऐसी कंडीशन हो तो वहां लगाओगे m इंटू एन अपॉन के m अंतर n, और m क्या होंगे पहले दिन, n क्या होंगे हमारे दूसरे दिन। m की जगह पहला मान रखा 5, n की जगह दूसरा मान रखा कितना 8, अपॉन के दोनों का अंतर, 8 में से 5 गए कितना हुआ 3, और यहां देखो वही तो बन चुका 8 पंजे 40 बटे कितना 3, और 40 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 13 से ही 1/3। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे विद्यार्थियों। तो इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ऑप्शंस नंबर 3, 13 से ही 1/3। बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 विद्यार्थियों, देखो 7वां सवाल क्या कहता है आप सबके लिए, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई या क्रम से 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कोई त्रिभुज है नहीं विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कोई त्रिभुज है। आज 15 क्वेश्चन कराऊंगा बस, ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, अब इस त्रिभुज की लंबाई या क्रम से दे रखी है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब इस त्रिभुज की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आप सबको पता है अगर ये 6 और ये 8 है तो ट्रिपलेट से ये कितना होगा विद्यार्थी 10, या वही पाइथागोरस थ्योरम से 6 छंग 36 8 अठे 64, 64 और 36
कितना हो जाएगा 100, और यहाँ 100 का अंडर रूट रखेंगे, वो किसका होगा 10 का, मतलब 10 का स्क्वायर क्या होता है। सो पहली बात तो ये सब छोड़ दो, अगर ये 6 है ये 8 है तो ये कितना होगा ट्रिपलेट से 10, बस इतना बात याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहता है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका, मतलब ये सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की, इस पर खींची गई माध्यिका, ये माध्यिका बच्चों ए बी सी और ये क्या होगा डी। त्रिभुज पर खींची गई माध्यिका की लंबाई या क्या होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों, ये टोटल कितना था 10, इसका हाफ ही तो ये आया माध्यिका, और हाफ जब ये आया तो ये 10, ये कितना हो जाएगा 5, ये भी कितना हो जाएगा 5, तो ये भी कितना बचा बच्चों 5, ये भी कितना बचा 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस माध्यिका की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों 5 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, देखो 8वां सवाल था, क्या सवाल था हमारा, बहुत ध्यान से। एक वर्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है, जो परिधि दे रखी है वर्त की वो कितनी दे रखी है, बिल्कुल माइंड में सेट करूंगा, वो कितनी दे रखी है 11 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जो थीटा दे रखा वो कितना दे रखा आपका 60 डिग्री। फिर क्या पूछ रहा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको देखो दो बातें पता होनी चाहिए कि वर्त की परिधि किसके बराबर होती है 2 पाई आर, वो कितनी दे रखी 11 सेंटीमीटर। अब यहाँ 2 पाई की जगह पाई का मान रखेंगे 22/7 बच्चों, और आर बराबर 11, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो क्या काम करेंगे, ये 2 पाई आर है, मतलब परिधि, परिधि कितनी दे रखी थी 11 सेंटीमीटर, परिधि के बराबर परिधि रखा हम लोगों ने, और उसके बाद 2 पाई की जगह पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा के आर बराबर क्या 11, फिर इसे मैंने डिवाइड करा, इसकी यहाँ गुणा और ये आ जाएगा नीचे, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 11 गुणा के 7 बटे 2 गुणा के 22, बिल्कुल बेहतरीन, 11 दूनी 22, तो ये कितना हो जाएगा 7 बटे कितना, ये 2 बार कटा और 2 दूनी 4, तो त्रिज्या का मान कितना आ गया हमारे पास 7/4। फिर क्या ज्ञात करवा रहा था, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जो सवाल में पूछा वो क्या पूछा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या कहोगे पाई आर स्क्वायर थीटा, ये एडवांस सवाल है, बटे 360, पाई की जगह पाई का मान रखा कितना 22/7, आर की जगह आर का मान रखा, आर का मान कितना निकालना था 7/4, तो कितना हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ इस तरीके से रखा, चलो 7/4, इसकी पावर 2 तो इसकी पावर 2 इंटू के थीटा बराबर कितना दे रखा 60 डिग्री सवाल में, और बटे 360, बहुत बढ़िया। उसके बाद 22/7 कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, गुणा के 7 सते 49, 4 चौक 16 गुणा के 60 बटे कितना 360, चलो डिवाइड करो, 60 से कितनी बार कटा 6 बार, 7 सते 49, 7 सते कितना हुआ 49, अभी चलो एक बार और बच्चों, उसके बाद ये कितनी बार हुआ 11 बार, 2 से 11 बार कटा, और ये कितनी बार कटा 8 बार, 2 8 16, तो यहाँ कितना बचा 11 सते 77 बटे कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 48, और जब मैं इसे डिवाइड करूंगा 77 को 48 से तो कितना होगा बताओ जरा, 48 ही कम 48, तो यहाँ कितना बचा 17 में से 8 गए कितना 9, यहाँ कितना रह जाएगा 6, 6 में से 4 गया 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 से ही 29/48, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 से 29/48, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, क्या 1 से 29/48। देखो कुछ भी नहीं था, परिधि दे रखी थी 2 पाई आर, पाई की जगह पाई का मान रखा 22/7, आर बराबर कितना 11 है, फिर काटा पिट्टी मचाई तो कितना हो गया 7/4, मतलब त्रिज्या कितनी आ गई 7/4, बस कुछ भी नहीं करना था, उसे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में रखना था, क्योंकि पता होना चाहिए हर चीजें। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, कैलकुलेशन करी काटा पिट्टी मचाई कितना आ गया 77/48, और 77 को जब 48 से भाग करा तो कितना आ गया 1 से 29/48, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर बच्चों 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 आप सबके लिए
थोड़े से एडवांस सवाल है बच्चों। देखो 9, क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 क्या कहेगा, बहुत ध्यान से। 9वां सवाल कहता है आप सबके लिए कि एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना दे रखा, 100 सेंटीमीटर। पहले तो समचतुर्भुज का परिमाप पता होना चाहिए। क्या होता है समचतुर्भुज का परिमाप, क्योंकि फार्मूले ही नहीं पता होंगे तो क्या करोगे। समचतुर्भुज का परिमाप कितना दे रखा, 100 सेंटीमीटर। मतलब समचतुर्भुज के परिमाप का मतलब क्या होगा बताओ जरा, 2 इंटू अंडर रूट पहले विकर्ण का स्क्वायर दूसरे विकर्ण का स्क्वायर, वो कितना दे रखा 100 सेंटीमीटर। ये समचतुर्भुज का परिमाप है। 2 इंटू के अंडर रूट D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर। 2 से बनने से डिवाइड करा, कितनी बार डिवाइड हो गया 50। फिर उसके बाद उसने कहा इसमें से एक विकर्ण की माप 14 सेंटीमीटर। मतलब ये जो विकर्ण है इसकी माप कितनी दे रखी 14 सेंटीमीटर। चलो यहाँ 14 रखा, इसकी पावर 2 तो इसकी पावर 2 प्लस के D2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 50। जब एक साइड अंडर रूट हो और दूसरी साइड अंडर रूट ना हो तो दोनों ओर का क्या करते हैं वर्ग। तो इधर साइड का भी वर्ग करा और इधर साइड का भी क्या करा वर्ग। बिल्कुल बच्चे की तरह पढ़ा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट के बाद देखना आप में कितना निखार आएगा। ठीक, इससे इसे कैंसिल आउट करा। 14 का वर्ग कितना हो गया 196 प्लस के D2 का होल स्क्वायर बराबर 25, क्योंकि इधर साइड का भी तो वर्ग हुआ। 50 का वर्ग कितना हो गया 2500, ये प्लस उधर साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये D2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2304। और 2304 किसका होल स्क्वायर है तो वो पता है आपको 48 का। ये किसका वर्ग होता है 48 का। फिर उसने कहा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एरिया जो होता है इसका, एरिया जो होता है वो कितना होता है 1/2 D1 गुणा के D2। 1/2 D1 गुणा के D2। तो 1/2 गुणा के D1 मतलब पहले विकर्ण की माप कितनी दे रखी थी 14 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण कितना निकाला हम लोगों ने 8 सेंटीमीटर। तो 2 से जब मैंने से काटा तो कितनी बार कटा 7 बार। और 7 की जब 48 के साथ गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 7 8 56 का 6 का हासिल कितने लगे 5। 7 दूनी 14 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 19। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 196। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हो जाएगा बिल्कुल। एक बार कैलकुलेशन चेक करें बच्चों कहां गड़बड़ हो रही है। बिल्कुल सही हो तो गई। लास्ट में मल्टीप्लीकेशन में हो रही है बच्चों। 7 8 56 का 6 का हासिल कितने लगे 5। 7 चौक 28 और 5 कितना हो गया बच्चों 33। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 336। मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो एक बार और समझो क्योंकि एडवांस सवाल है। समचतुर्भुज का जो परिमाप दे रखा था वो कितना दे रखा था 100 सेंटीमीटर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का जो पैरामीटर है वो कितना होता है 2 इंटू अंडर रूट D1 का होल स्क्वायर। ये क्या है बच्चों पैरामीटर समचतुर्भुज का, कॉपी में लिखे हैं, ठीक है। 2 इंटू अंडर रूट D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर बराबर कितना 100। 2 से 7 ने डिवाइड करा तो कितनी बार कटा 50 बार। यहाँ पहला विकर्ण कितना दे रखा 14। जब इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर प्लस के D2 का होल स्क्वायर बराबर कितना 50 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना 2500। ये प्लस इधर साइड जाकर के क्या होगा माइनस। 2500 में से जब 196 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 2304। और ये 2304 किसका स्क्वायर है तो क्या कहोगे 48 का। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो D2 बराबर कितना आ गया 48। फिर उसने कहा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या लगता है कि एरिया बराबर 1/2 D1 इंटू D2। D1 की जगह D1 का माप मतलब पहला विकर्ण कितना दे रखा था 14 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण की माप कितनी निकाल ली 48 सेंटीमीटर। काठा फिट्टी खड़ी तो आंसर कितना आ गया 336। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। देखो स्टार्टिंग की है प्यारे विद्यार्थी मैथ में आप लोगों के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर आपका बहुत ही बढ़िया सवाल। देखो क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों 10वां है क्या 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या कहता है बहुत ही ध्यान से। उसने कहा 3 बट्टे दे रखे 10%, 20% और 40%। मतलब पहला बट्टा 10%, दूसरा बट्टा कितना दे रखा 20% और तीसरा बट्टा कितना दे रखा बच्चों 40%। कैमरे की प्रॉब्लम है बच्चों,
तीसरा बट्टा कितना दे रखा, 40%। तो फिर कहा समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो समतुल्य बट्टे के लिए जो फंडा लगाओगे, समतुल्य बट्टा जो होगा वो किसके बराबर होगा, बताओ जरा, किसके बराबर होगा, 100 माइनस के 100। ये फंडा होता है, 100 में से पहला बट्टा गया मतलब 100 में से 10 गए। बट्टा तो आपको पता ही है छूट कहा जाता है, छूट किससे सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा, 100 से। तो 100 में से 10 गया, कितना बचा, 90 बटे कितना, 100। 100 में से 20 गया, कितना बचा, 80 बटे कितना, 100। 100 में से 40 गया, कितना बचा, 60 और बटे कितना विद्यार्थी, 100। काट फीट करी, इससे कैंसिल आउट हुआ, तो 100 माइनस के, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुई, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट होगी, 9 ठे 72 का 2 का गुणा के कितना, 6 और बटे कितना, 10। भाई 9 ठे 72 का 2 का गुणा के कितना, 6 और बटे 10। तो 100 माइनस के 6 दूनी 12 का 2 का हासिल लगे 1, 6 सते 42 और 1 कितना हो गया, 43 बटे कितना, 10। और जब आप इसे 10 से डिवाइड करोगे, 100 माइनस के ये कितना आ जाएगा, 43.2। सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 माइनस के, बिल्कुल एक एक पॉइंट बता रहा हूं आप सबको, 100 माइनस के कितना करोगे, 43.2। तो 10 में से 2 गए 8, यहाँ कितना रहा 9, 9 में से 3 गए कितना, 6, यहाँ कितना रहा बच्चों 9, 9 में से 4 गया कितना, 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बताओ जरा, 56.8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, 56.8%। समतुल्य बट्टे के लिए क्या बताया, अगर कभी फ्यूचर में सवाल आता है तो क्या करोगे बच्चों, 100 माइनस के 100 गुणा के 100 में से पहला घटाओ, 100 में से 10 गया कितना, 90 बटे 100। 100 में से फिर दूसरा घटाओ, 100 में से 20 गया कितना, 80 बटे 100। 100 में से तीसरा घटाओ मतलब 40, 100 में से 40 गया 60 बटे 100। फिर काट फीट मचाओ, काट फीट मचाने के बाद कितना आ गया, 432 को 10 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, 43.2। और 100 में से जब 43.2 घटाया तो कितना आया बच्चों, बताओ जरा, 56.8। बिल्कुल राइट आंसर है इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 11 विद्यार्थियों, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, बहुत ध्यान से। एक व्यापारी अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। एक व्यापारी अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 25% पर अधिक अंकित करता है तथा खरीदारी को नगद भुगतान पर 12.5 का एक बट्टा देता है। तो इस प्रकार उसके द्वारा किया गया सॉरी, एक व्यापारी अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 25% पर अधिक अंकित करता है। देखो बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। एक साइड क्या लिखोगे, क्रय मूल्य, एक साइड क्या लिखोगे, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य बच्चों। ठीक, क्रय मूल्य कितना मान करके चलते हैं, 100। फिर उसने कहा कि एक व्यापारी उसके क्रय मूल्य से 25% पर अधिक अंकित करता है, मतलब ये 100 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 125 अंकित करता है। फिर उसके बाद क्या कहता है, तथा अंकित करता है तथा खरीदार को नगद भुगतान पर 12.5% का एक बट्टा देता है, मतलब 12.5% की छूट देकर, 12.5% मतलब कितना होगा, 25/2, ठीक, प्रतिशत की छूट देकर बेच देता है। तो फिर कहता है कि लाभ कितना है, फिर कहता है लाभ प्रतिशत क्या है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, 125 गुणा के 100 दूनी 200 में से 25 गए कितना, 175 बटे 2 और ये प्रतिशत हटाया गुणा के कितना, 100। 25 सत्ते 175, 25 चौका 100। ठीक, उसके बाद यहाँ बहुत ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से, 7 पंजे 35 का 5 का हासिल कितने लगे, बताओ जरा, 3। 7 पंजे 35 का 5 का, 7 दूनी 14 और 3 कितना हो गया बच्चों, 17। 7 कम 7 और 1 कितना हो गया, 8 और बटे 4 दूनी कितना हो गया, 8। जब मैं 8 से इसे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 8 कम 8, 8 कम 8। उसके बाद यार ऐसे कर लो, लाभ ही तो पूछ रहा है बच्चों, लाभ का सूत्र क्या होता है बताओ जरा, विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना, 875 बटे 8 और माइनस के क्रय मूल्य कितना, 100। बिल्कुल बेसिक्स है, 100 अट्ठे 800, 875 में से 800 गए तो कितना बचा, 75 बटे 8। और जब 75 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा,
8 अट्ठे 64, 8 नम 72, तो यहाँ कितना बचा 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9 सही 3/8%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप लोगों का फर्स्ट, 9 सही 3/8%। एक बार और समझो, क्या सवाल था, उसने कहा था एक व्यापारी अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 25% पर अधिक अंकित करता है, मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया 100, जो अंकित मूल्य है वो इससे 25% अधिक, तो ये 100, तो 25% अधिक, तो 100 प्लस 25 कितना हो गया 125। फिर इस पर वो 12.5% की छूट देता है, 12.5% का मतलब 25/2, तो 25/2 किससे घटाओगे, छूट को तो हमेशा 100 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 100 में से 25/2 गया तो कितना आ गया, 100 दूनी 200 में से 25 गया कितना 175/2/2, प्रतिशत हटाए और नीचे 100 आ गया, काट फीट मचाई तो कितना आ गया 875/8, और 875 क्या था हमारा विक्रय मूल्य, मतलब जब छूट दे करके वो दूसरे को दे देता है तो मतलब क्या विक्रय कर देता है, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया ये बताओ मुझे जरा 875/8, और क्रय मूल्य कितना दे रखा था 100, और लाभ क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, काट फीट मचाई तो कितना आ गया 9 सही 3/8%। चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बच्चों, एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है, यानी कि ये जो अंकित मूल्य बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझूंगा, अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत का बट्टा देता है 4, और बट्टे को मैं बता रखा है किससे घटाते हैं, तो क्या कहोगे 100 में से, 100 में से 4 गया तो कितना आ गया 96, इस अंकित मूल्य पर 4 का बट्टा, तो 96 बट्टे कितना हो जाएगा 100। फिर आगे क्या कहता है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए हो, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए हो तथा उसे वस्तु पर 20% का लाभ, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो 100 रुपए और उसे कितने का लाभ हो रहा हो बताओ जरा 20% का, तो 120 बटे कितना 100। ध्यान दियो बिल्कुल किस तरीके से करा सवाल, कोई दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है, इस अंकित मूल्य पर कितने का बट्टा देता है 4, तो कितना हो जाएगा 100 में से 4 गया 96 बटे कितना 100। उसके बाद क्या कहता है, बहुत ध्यान से, उसके बाद क्या कहता है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपए हो, और हमेशा आपको पता है लाभ या हानि किस पे होती है आपका बताओ जरा, किस पे होती है बताओ जरा, क्रय मूल्य पर, और छूट जो दी जाती है वो किस पे दी जाती है अंकित मूल्य पर, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड में सेट करना। तो अंकित मूल्य पर तो 4% की छूट दी, लाभ जो प्राप्त करा उस इस क्रय मूल्य पर प्राप्त करा कितना 20% अधिक। चलो काट फीट मचाओ, 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, इसकी गुणा इसके साथ, तो अंकित मूल्य बराबर कितना आ जाएगा बताओ जरा, अंकित मूल्य बराबर कितना आ जाएगा 100 गुणा के 120 और बटे कितना 96, ठीक कितना हो जाएगा 96। चलो काटो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 100 गुणा के, इसे क्या लिख सको आप 12 गुणा के 10 और बटे कितना 96, 12 अट्ठे 96, 100 की जब 10 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, और को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ जरा, 8 दूनी 8 एकम 8, कितना बचा 2, 8 दूनी ये 20 हो गया, 8 दूनी 16, फिर 4 और ये 0, 8 पंजे 40, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अंकित मूल्य 125। एक बार और समझो बच्चों, हमेशा जो छूट दी जाती है वो किस पे दी जाती है अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पे जो छूट दी वो कितनी दी 4% की, और छूट के लिए किससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 100 से, 100 में से 4 गया, 100 में से 4 गया तो कितना बचा 96/100, फिर जो लाभ कमाया उसने 100 रुपए पर वो कितना कमाया 20% अधिक। तो हमेशा छूट अंकित मूल्य पर, लाभ या हानि करेंगे वो किस पर क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना था 100 रुपए जो सवाल में दे रखा है, इसी पे इसने 20% का लाभ कमाया, तो 120 बटे कितना हो गया 100, काट फीट मचाई तो कितना हो गया 125। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, एक सवाल आप लोगों को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कराया जा रहा है एसएससी जीडी का। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को, एक का जो मूल्य है वो कितना दे रखा 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर दूसरी जो चीनी
उसका मूल्य कितना दे रखा, 15 रुपए। किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपए, इन दोनों के मिश्रण को कितने रुपए, 16 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर न हानि हो न लाभ हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, न हानि हो न लाभ हो बच्चों। चलो तो इसका अनुपात क्या होगा, तो अनुपात का मेथड क्या कहता है, इससे इसे घटाओगे, 16 में से 15 गए कितना, 1 अनुपात 20 में से 16 गए कितना, 4, तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा बच्चों, 1 अनुपात 4। तो यही क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ध्यान से बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14 है, 20 लड़कों के एक ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष। इस 20 लड़कों के ग्रुप की औसत आयु कितने दे रखी, 15 वर्ष। जितना यानी कि ग्रुप होता है और जितना औसत होता है उन दोनों के आपस में गुणा करते हैं, ये तो आपको पता है। फिर आगे क्या कहा, तथा 25 लड़कों के एक ग्रुप की औसत आयु 24 वर्ष, तथा 25 लड़कों के एक ग्रुप की आयु कितनी दे रखी है बच्चों, 24 वर्ष, गुणा के कितना, 24 वर्ष। फिर कहता है कि पूरे दोनों ग्रुपों को मिलाने से बने ग्रुप की औसत आयु क्या होगी। तो पूरे के पूरे ग्रुप में कितने कैंडिडेट है, 20 तो लड़कियां और 25 लड़के, तो पूरे के पूरे ग्रुप में कुल टोटल कैंडिडेट कितने आ गए, 45। और औसत क्या कहता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, और पद कितने, 20 ये और 25 ये, तो कितना, 45 बराबर ये कितना आ जाएगा, 300, ये कितना आ जाएगा, 600 और बटे कितना, 45, और 600 और 300 टोटल कितना हो जाएगा, 900 को जब मैं 45 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार कटेगा, 20 बार। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। 20 की कितनी दे रखी थी, 15, तो 20 गुणा के 15। 25 की कितनी दे रखी थी, 24, तो 25 गुणा के 24। और टोटल का औसत फाइंड आउट करा रहा था, 25 का उन 20 का, तो बटे कितना, 45। और जब काटा फिट्टी मचाई तो आंसर कितना आ गया, 20। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों बिल्कुल कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, आज का लास्ट सवाल है विद्यार्थियों। फिर उसके बाद 20 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बिल्कुल सिलेक्टेड तैयार हुआ करेंगे। देखो बहुत ध्यान से, क्या कहता है, एक आदमी ने कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची, यदि वह उसे 50 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य क्या है। देखो बच्चों बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, जब क्रय मूल्य लाभ दे दे और हानि दे दे और अधिक की बात हो, तो फंडा क्या लगाओगे, अधिक, फंडा क्या लगाओगे, अधिक। अगर लाभ और हानि दे रखी है तो यहां क्या करेंगे, लाभ प्लस के हानि गुणा के 100। क्या बताया, अधिक कितना दे रखा, ये बताओ मुझे जरा, कितने रुपए अधिक, तो क्या कहोगे, 50 रुपए अधिक। बहुत बढ़िया फंडा आयो, गुणा के कितना, 100। लाभ कितना दे रखा उसने, ये बताओ मुझे जरा, 5%। और हानि कितनी दे रखी, 20%। तो 5 और 20 कितना हो गया, 25। 25 दूनी 50, और 100 की जब 2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। ये कब लगेगा, जब लाभ और हानि क्या होता है, एक साथ, और वर्ड क्या आ चुका हो, अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200 रुपए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, 200 रुपए। प्यारे विद्यार्थी देखो, आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सोल्व कराया है मैथ का। ये तो मैं प्यारे विद्यार्थी शुरुआत की आप लोगों के लिए, बट डरते डरते। देखो अगर ये प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए हो या पसंद आए हो प्यारे विद्यार्थियों, तो प्लीज प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में लाइक करें। और प्यारे विद्यार्थियों टेक्निकल प्रॉब्लम है अभी कैमरे में, तो इसके लिए देखो माफी चाहूंगा, 1 या 2 दिन में टेक्निकल प्रॉब्लम भी बिल्कुल सही हो जाएगी। आप देख रहे होंगे कैमरा ब्लर कर रहा है, जिधर मैं चलता हूं कैमरा भी मेरे पीछे पीछे ऐसे ही चलता है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों हाथ जोड़कर। तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लगे हो, तो मैं प्रैक्टिस सेट मैथ का 2 जरूर बनाऊंगा, लेकिन तभी बनाऊंगा जब आप लोग कहोगे और मुझे सपोर्ट करोगे प्यारे विद्यार्थियों। तो अगेन प्यारे विद्यार्थियों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।